हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हिल एंड पिस्टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक्वेरियस या कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका ओवरऑल 2021 इन केस ऑफ लव। ठीक है, आपके जो पार्टनर है उनके क्या एनर्जीज रहेंगे 2021 में लव, इस कनेक्शन के लिए क्या एक्शन लेंगे वो। ओवरऑल आपका लव एनर्जी कैसा रहेगा इन 2021। सो ये सारी चीजें आप हम लोग चेक करेंगे आज इस रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्वेरियस, आपके जो पार्टनर है उनकी जो एनर्जी है वो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करें। 2021 में इस पर्सन का एनर्जी कैसा रहेगा, ठीक है, इस लव के लिए, इस कनेक्शन के लिए या फिर ओवरऑल लव मैटर के लिए। तो आपका पर्सन का जो यहाँ पे एनर्जी आया है, तो वो आप सबसे पहला कार्ड आया है ट्रायम्फ। सो पेशेंस एंड प्लानिंग एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट इन रिवर्स। सो ये पर्सन जो है ये बोलते हैं ना बिजी बी। सो दिस पर्सन इज अ बिजी बी एक्वेरियस। आपका जो पार्टनर है वो बिजी बी है। 2021 में वो टोटली बिजी रहेंगे किस चीज में, प्लानिंग एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ये अपने मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेके बहुत ज्यादा प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ प्लान कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपका पर्सन मतलब कि अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करे 2021 में, अपने कैरियर को डेवलप करने में, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करे 2021 में। तो आप अगर तीनों कार्ड देख रहे हो यहाँ पे, रेस्ट एंड रेजुवेनेट इन रिवर्स्ड है, तो मतलब ये बिल्कुल भी पर्सन के पास टाइम नहीं होगा कि ये रेस्ट करे, ये किसी चीज के बारे में सोचे। तो बिल्कुल भी नहीं, आपका पर्सन बहुत ही ज्यादा मतलब बिजी रहेंगे 2021 में, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजी करेंगे कैसे आगे बढ़ना है, कैरियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज। सो आई फील कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा अपने फाइनेंसेस और कैरियर को लेकर ऑक्यूपाइड रहेंगे 2021 में एक्वेरियस। यही इनका मतलब एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पर्सन प्लानिंग में लगे हुए, फाइनेंशियल गेन कैसे करना है, लग्जरी कैसे करना है, तो ये सब चीजों में बहुत ज्यादा ये पर्सन अभी तक इन्वॉल्व है अपने फाइनेंशियल्स और कैरियर में। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम लोग इनका देख रहे हैं कि और क्या क्या मतलब ये एक्शन लेंगे, यहाँ पे कार्ड आया है पर्पस का कार्ड। डेफिनेटली इस इंसान के दिमाग में कुछ तो है, एक पर्पस है इस इंसान का, कि इनके कुछ गोल है, इनके कुछ एम्बिशन है। वो गोल के लिए ये बहुत ही ज्यादा मतलब आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा उसकी तेजी से आगे बढ़ेंगे अपना गोल को पाने के लिए, अपने गोल को फुलफिल करने के लिए। देखिए, जो भी इनके गोल है, जो भी इनका एम्बिशन है, जो भी इनका एम है, उसके लिए, उसके पीछे पीछे बहुत ही मतलब तेजी से दौड़ेंगे ये इंसान, बहुत ज्यादा प्लान करेंगे उसके लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी भी करेंगे उसके लिए। और मतलब फटाफट, मतलब 2021 जैसे इनका पास वक्त नहीं है, 2021 इज द ओनली ईयर, उसके बाद दुनिया खत्म होने वाला है, तो इस टाइप से वो इंसान एकदम पीछे पड़ जाएंगे उसके। ठीक है, दूसरी तरफ आया है ट्रस्ट एंड काइंडनेस। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इनको मतलब ट्रस्ट है, ठीक है, उनको भरोसा है कि इनका एक गोल है कि ऑब्वियसली मैं ये गोल पे फुलफिल कर पाऊंगा, चाहे लोग कितना भी मुझे बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट इस पर्सन का ना एक स्पेसिफिक गोल की तरफ बहुत ही ज्यादा इस पर्सन का मतलब दिमाग रहेगा इन 2021, आपके जो भी पार्टनर है। ठीक है, काइंडनेस है तो ये, हाँ ये है कि मान लीजिए अगर आप उनको मतलब कि उनके साथ सपोज आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या तो फिर सॉरी ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, या फिर आपको कोई कंप्लेन हो सब कुछ चीज को लेके, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होने वाला है फॉर 2021। क्योंकि आई फील ये पर्सन कुछ सब चीजें कूल एंड कामली है। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर्सन के पास शायद बहुत ज्यादा वर्क है, बहुत ज्यादा काम है, तो वो शायद आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, ऐसा मुझे आर्ग्यूमेंट टाइप का कोई कार्ड नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे काइंडनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो एक काइंडनेस के साथ आपको ट्रीट करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है अपने गोल पे फोकस रहेगा। वो इस रिलेशनशिप के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा फोकस होते हुए नहीं दिख रहा फॉर द ईयर 2021 एक्वेरियस। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इंसान जो अपने पर्पस के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, अपना जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो 2021 पे ये बहुत ज्यादा उस चीज पे फोकस रहेंगे, नॉट दिस कनेक्शन। ठीक है, तो उनको ट्रस्ट है, उनको विश्वास है कि जो भी है, उनको अगर फिनेंशियल कुछ चीजें डेवलप करने, कैरियर वाइज कुछ चीजें डेवलप करके, उनको विश्वास है कि वो कर लेंगे, वो टोटली ट्रस्ट है उनको खुद के ऊपर। ठीक है,
एंड कहीं ना कहीं लोग अगर उनसे डिमोटिवेट करने की भी कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो चीज भी वो लाइटली लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये डिटरमाइंड है कि उनको अपने गोल, अपने फोकस, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उन पे खरे उतरना ही है। तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट है अपने गोल के लिए। सो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे आपके पार्टनर का यहाँ पे इस कनेक्शन में मुझे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा फॉर द ईयर 2021। और दूसरी तरफ आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं, यहाँ पे कार्ड आया है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, सैक्रिफाइस, ओके, एंड मूविंग ऑन। सो डेफिनेटली आई फील कि आप जो हो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए वेट करोगे, माइट बी इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 आप कनेक्शन के लिए वेट करोगे, इस कनेक्शन का सही करने के वेट करोगे। और यहाँ पे जो सैक्रिफाइस कार्ड है ना, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मूव ऑन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को सैक्रिफाइस करके मूव ऑन करने वाले हो। आपको मन तो नहीं करेगा मूव ऑन करने का, बट आप लाइक वेट करो, आप वेट करोगे कब ये चीजें जो है आप लोगों के बीच में सही होगा, कब आपके पार्टनर जो आपके तरफ आएगा, कहीं ना कहीं आप वेट करो। लेकिन फाइनली आप जो खुद ही हो, आप लिब्रा को भी ये कार्ड मिला था, मूविंग ऑन वाला कार्ड, लिब्रा को मिला था पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। सो यू ऑल्सो गॉट दिस कार्ड मूविंग ऑन। सो कहीं ना कहीं आप मतलब हिम्मत लेके, दिस कार्ड फॉर मी इज अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही हिम्मत लेके इस कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हो एक्वेरियस, या तो फिर मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है दिसंबर महीने में आपने मूव ऑन कर लिया और एनर्जी 2021 के लिए पिकअप हो रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, आप मूव ऑन, आप वेट किए हो काफी इस कनेक्शन को सही करने के लिए, इस कनेक्शन को ठीक करने का काफी ज्यादा वेट किया, बट फाइनली यू आर डिसाइडिंग दैट यू हैव टू मूव। आप इस कनेक्शन को सैक्रिफाइस करके, आप अपने कनेक्शन को, लोग सैक्रिफाइस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को, मतलब फीलिंग्स को मार के लोग आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अपनी फीलिंग्स को आप सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ रहे हो। आप मतलब ऐसा नहीं कि हावी नहीं हो रहे हो कि जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग दिस वे तो इस इंसान को भी आना चाहिए, इस इंसान को भी मेरी फीलिंग्स को बढ़ोतरी देना चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं इस इंसान के साथ हूँ तो ये इंसान को भी मेरे साथ मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए, मुझे वो इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मुझे वो रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये सब चीजें बेसिकली आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करो इस इंसान से, और मतलब आपको लग रहा है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, इट्स बेटर फॉर मी कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, ठीक है। तो इस टाइप का इशू है आपका यहाँ पे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड आया है ओवरऑल आउटकम, आपका जो लव का है ओवरऑल आउटकम का रहेगा 2021 में। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, एंगेजमेंट, फाइनेंसेस एंड कैरियर। सो कहीं ना कहीं व्हाट आई फील कि आप शायद इस इंसान के साथ आपका शादी फिक्स हुआ है, या तो फिर इस इंसान के साथ आपका शादी फिक्स होने वाला था, ठीक है, या तो फिर आप कमिटमेंट में जाने वाले थे इस इंसान के साथ, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे आया है कि फाइनेंसेस एंड करियर, आई टोल्ड यू, ठीक है, कि ये पर्सन जो फाइनेंसेस और करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो यहाँ पे कार्ड भी है, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, ठीक है। सो ऐसा कार्ड यहाँ पे शायद आप लोग के बीच में एंगेजमेंट होने वाला था, या तो फिर आप दोनों का कमिटमेंट में एंटर करने वाले थे, आप लोग शादी फिक्स होने वाले थे, या फिर शादी होने वाला था, इस टाइप का कुछ सिचुएशन होगा जिसके वजह से भाई यहाँ पे दिखा रहा है फाइनेंशियल एंड कैरियर। तो इस पर्सन की अभी फाइनेंशियल एंड कैरियर वाइज बहुत इशू, इसलिए मुझे लग भी रहा है कि इसका जो एनर्जी आपके पार्टनर का बहुत ही ज्यादा मतलब वर्कaholic टाइप का एनर्जी है। शायद इस पर्सन का कुछ है कि नहीं मुझे जॉब में ये प्रमोशन पाना है, या तो फिर इतना होता है ना, बहुत बहुत लोग का इंसेंटिव बेस्ड काम भी होता है कि जितना काम करेंगे उस हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलेगा। शायद ये एक चैलेंजिंग है कि उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंसेंटिव ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस एंड कैरियर्स जो है आपके लाइफ में एक चैलेंज रहेगा एक्वेरियस, आपके पार्टनर के साइड से एक चैलेंज रहेगा फॉर द ईयर 2021, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, रिलीज योर एक्स। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा टेंस रहोगे सिचुएशन को लेके, ठीक है एक्वेरियस, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ ये भी हो सकता है, व्हाट आई एम गेटिंग माई इंट्यूशन की आपके जो यू नो स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल्स, अगर आप लड़की हो तो ये हो सकता है कि आपका पर्सन जस्ट बिकॉज आपका पर्सन इस वक्त कमिटमेंट में नहीं जा सकता, इसलिए आपके पेरेंट्स जो है कहीं और एंगेजमेंट भी फिक्स कर सकते हैं, कहीं और शादी भी फिक्स करवा सकते हैं 2021 में, ठीक है। जस्ट बिकॉज ए पर्सन अभी इनका फाइनेंसेस और कैरियर एक चैलेंजेस, जिसके वजह से अभी ये इस कनेक्शन में कमिटमेंट लेवल पे नहीं जा सकते, फिर एंगेजमेंट में नहीं जा सकते, जिसके वजह से आप शायद
एक डिसाइड कर सकते हो कि आप आपके पेरेंट्स शायद आपका किसी और के साथ भी एंगेजमेंट देने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। दिस कार्ड आया है यहाँ पे, रिलीज योर एक्स। ठीक है, सो ये भी चीजें हो सकता है। और जिनके लिए ये नहीं है, अगर मान लीजिए आपके इसी इंसान के साथ शादी होने वाला था, या तो फिर आपके मम्मी पापा जानते थे कि आप लोग कमिटमेंट में हो, ये सब कुछ है हुआ था, तो उनके लिए भी यही चीज है कि शायद 2021 इज नॉट द ईयर कि आप लोग कमिटमेंट में जाओ, क्योंकि फाइनेंसेस एंड करियर जो है ये एक चैलेंज हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इन नेक्स्ट ईयर। सो दैट इज द रीजन। ये आपके लिए आपके जो एडवाइस कार्ड आया है फॉर द ईयर 2021 इज सरेंडर वरी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि डोंट फोकस ऑन स्ट्रेस एंड ऑल। ठीक है, वो हो सकता है, बट अगर फाइनेंसेस और कैरियर है आपके पर्सन के लाइफ में इशू, देन आई थिंक अगर आप सच में इस पर्सन के साथ होना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो स्पेस देना चाहिए। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बार पेरेंट्स हमें फोर्स करते नहीं इसी साल करना, इसी साल करना। हो सकता है 2020 में होने वाला था लेकिन 2021 में मूव ऑन हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस इज द पर्सन हु इज मेंट फॉर यू, देन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर फाइनेंशियल एंड करियर में अगर आप किसी पर्सन को टाइम दोगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो चीज हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल इशू है तो वो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगा टाइम के साथ। तो डेफिनेटली आई वुड माई सजेशन एक्वेरियस कि फाइनेंशियल और करियर अगर इशू है तो आप इस पर्सन को टाइम एंड स्पेस दो। अगर सच में आप इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट में एंगेज करना चाहते हो, या तो फिर इस पर्सन में भी इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ। अगर फाइनेंशियल और करियर इशू तो है लेकिन इंटरेस्टेड भी नहीं है वैसे भी इस रिलेशनशिप को परस्यू करने में, देन आई थिंक इट्स बेटर कि यू रिलीज योर एक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सरेंडर वरी। ओके, सरेंडर वरी। एंड मुझे लग भी रहा है कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करोगे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है। कार्ड भी आया है सैक्रिफाइस एंड मूव ऑन, ये दोनों ही ये जो है मेजर आर्काना कार्ड है सैक्रिफाइस। ठीक है, सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक हिम्मत जुटा के इस कनेक्शन से मूव ऑन करोगे, अपने आप को रिलीज करोगे। ठीक है, एक न्यू पॉजिटिव लाइफ के ओर। ठीक है, सो एनीवेज एक्वेरियस, ये था आपको ओवरऑल लव रीडिंग फॉर द मंथ फॉर द ईयर 2021। मैं सबके लिए ये बोल रही फॉर द मंथ फॉर द ईयर 2021। ठीक है, एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ आपको समझ में आई हो या तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। एंड apart from that, wish you all a very happy new year and a merry Christmas. Okay, bye bye guys, take care, God bless you.